बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बिट कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए यकीनन ये मुश्किल होता है इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन हम आपको बहुत आसान ज़ुबान में सिखाएंगे। इधर आपने इसको बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना है। अगर ना समझ आए इसको बार बार देखिए। बहुत आसान ज़ुबान में हम आपको समझाएंगे और ये आपकी जो ये एक डिज़ायर है कि हमें ऐड कैसे चलानी है ट्विटर पर, तो आपको ये आज इंशाल्लाह ताला आप इसको समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन शर्त ये है कि इसको केयरफुली देखिए और इसको एंड तक देखिए। तो चलिए हम आपको ट्विटर पर लेकर चलते हैं। ये है ट्विटर अकाउंट। ऑलरेडी हमने इस पर काफ़ी वीडियोस बना भी रहे हैं और बन भी चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आपको एक बार। ये आपकी टाइमलाइन है, ट्विटर अकाउंट है, टाइमलाइन है। इधर आप पोस्ट करते हैं कुछ भी आपने, इधर है व्हाट इज़ हैपनिंग, तो आप इधर पोस्ट करते हैं, इमेजेस आप अटैच कर सकते हैं, पोल करवा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है कि आपको प्रीमियम, आपको अगर टिक मार्क लेना है, मिसाल के तौर पे आपको अकाउंट के आगे, आपके नाम के आगे टिक मार्क चाहिए, तो ये देखिए एक टिक मार्क मिला हुआ है आपके नाम के आगे। तो उसके लिए क्या है कि जिस तरह यूट्यूब में होता है कि आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स, आपका थ्रेश होल्ड पूरा करते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं, तो तब जाकर आपको उधर एक टिक मार्क, तो जिस तरह यूट्यूब में होता है कि आप 1 लाख सब्सक्राइबर आप पूरे करें 100,000, तब आपको जाके टिक मार्क मिलता है आपके नाम के आगे 100,000, 1 लाख सब्सक्राइबर पर, और सिल्वर अवार्ड मिलता है आपको। लेकिन जब से इन्होंने एलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया है, बाई किया है $44 बिलियन में, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बिल्कुल चेंज कर दी हैं। इवन जिनके पास पहले टिक मार्क थे, जिसमें शाहरुख खान भी थे, जिसमें टेनिस प्लेयर थे रोजर फेडरर, उन सब से, इवन ट्रम्प से, सब से इन्होंने ट्विटर ने उनका जो टिक मार्क था वापस ले लिया। अब दोबारा से उनको क्या है कि आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। प्रीमियम मेंबर्स हैं इनके, बेसिक लेवल है, प्रीमियम है, प्रीमियम प्लस है, वो हमने अलग वीडियो में बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा ये ट्वीट्स होती हैं इसमें और लोग इसको रीट्वीट करते हैं। हमने स्क्रीनशॉट छोटी की हुई है ताकि आपको ये नज़र आ सके मेन्यू। मिसाल के तौर पे ये रिप्लाइज़ हैं, ये रीट्वीट हैं। जिस तरह एक चीज़ को शेयर किया जाता है पोस्ट फेसबुक में, तो इधर रीट्वीट किया जाता है। इधर ये लाइक्स हैं और इस तरह इनसाइट्स हैं आपकी पोस्ट के, यानी कि ग्राफ दिखाएगा कि आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट क्या है, कितने इसको लाइक शेयर, इसका ग्राफ क्या है, वो सब कुछ दिखाएगा। इसके अलावा दोबारा देख लीजिए, ये ट्रेंड्स हैं इधर, ये देखिए आप इधर दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को कि ये ट्रेंड्स हैं जिसमें एक पोस्ट जिसमें ज़्यादा पोस्ट होती हैं, कंसेक्टिव, ज़्यादा लोग उसको मुसलसल पोस्ट कर रहे हैं उसमें, तो उस पर देखिए 193,000, 193,000 इस पर पोस्ट हैं और ये हैशटैग बनी हुई है। इसी तरह ये 65,000 पोस्ट है तो हैशटैग बनी हुई है। इसी तरह ये भी 14,000, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें ये हैशटैग बनती हैं। ये ट्रेंड होता है, ट्रेंडिंग होती है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी इसमें आए पोस्ट करे तो उस पर हैशटैग लगाई जाती है और फिर ये हैशटैग इस तरह एक ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो आइए अब हम बताते हैं आपको मुख्तसर सा कि ये हैं इनके मेन्यू। होम है, एक्सप्लोर, हर एक पे हमने एक वीडियो बनाई है और बन रही हैं, आप उसको देखते रहिए। लिस्ट है, कम्युनिटीज़ कैसे मैनेज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम, ये वही प्रीमियम है जो हमने अभी आपको ये शॉर्ट सा बताया, इसके लिए अलहदा से आप वीडियो देखिए, डिटेल में बनाई हुई है। उसके अलावा प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपके बारे में पर्सनल, कि आपकी जो नाम है आपका, और उसके अलावा तमाम आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। तो हमने ऐड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐड कैसे चलाते हैं। तो आपने मोर वाली ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाएगा जिसमें क्या क्या है, जिसमें बुक मार्क्स है, मोनेटाइजेशन है,
क्रिएटर स्टूडियो, प्रोफेशनल टूल्स, सेटिंग एंड सपोर्ट, हमने हर एक के बारे में वीडियो बन भी रही हैं और कुछ बनाई हैं, तो आप उनको हर टॉपिक पे आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट में, ट्विटर फुल कोर्स में। तो ये जो ऐड है वो आएगी प्रोफेशनल टूल्स के अंडर। ये है प्रोफेशनल टूल्स, ये वाला। तो प्रोफेशनल टूल्स को हम क्लिक करेंगे और देखें, आपको दिखाते हैं कि इसमें एड्स होगा, सॉरी, इसमें प्रोफेशनल टूल्स को आपने क्लिक करना है और इसको क्लिक कीजिए और ये है एड्स, एड्स की ऑप्शन, ये प्रोफेशनल टूल्स में एड्स। तो आपने एड्स पे क्लिक करना है और आपको अलहदा टाइम में हम खोलते हैं और दिखाते हैं कि ऐड आपने कैसे चलानी है ट्विटर पर। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, आपका फोकस चाहिए और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इधर हम आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते, समझा देते हैं। ये है एक्स एड्स, एक्स से मुराद ट्विटर, ट्विटर का नाम अब चेंज हो गया, ट्विटर से एक्स हो चुका है, लेकिन उसकी डोमेन अभी तक twitter.com ही है। ये एक्स एड्स है, इनके इस पेज पर है। ऊपर आप देखिए कि सिंपल एड्स का ऊपर टैब खुल चुका है, सिंपल एड्स। उसके अलावा ये एनालिटिक्स है, इसमें क्या है, इसको क्लिक कीजिए और इसमें आपकी पोस्ट की एक्टिविटी, हम इसको अलहदा खोल देते हैं, वीडियो एक्टिविटी और अकाउंट होम, ये आपको सब कुछ बता देते हैं कि पोस्ट एक्टिविटी में यकीनन जो आप पोस्ट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी, उसके इनसाइट्स, उसके ग्राफ, उसकी तमाम स्टैट्स के आपको कितने उसमें लाइक्स मिले, शेयर हुए, और इसी तरह वीडियो के बारे में। तो चलिए हम ये देखते हैं कि पोस्ट की एक्टिविटी, पोस्ट से मुराद है, आपको बताया है कि ट्विटर में पोस्ट नहीं होती, ट्विटर में ट्वीट की जाती है। जो तमाम इधर पोस्ट हुई हैं वो ट्वीट कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे ये फ्रंट पे जाइए तो होम पे जाते हैं हम टाइमलाइन पर, तो उधर जो जो पोस्ट हुई हैं उनको ट्वीट कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो सारी पोस्ट हुई हैं ट्विटर के होम पेज पर, टाइमलाइन पर, ये सारी ये ट्वीट्स कहते हैं इनको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरी सोशल मीडिया में पोस्ट कहते हैं, लेकिन इधर ट्वीट कहते हैं। तो ये ट्वीट की ऐप बताया हुआ है उसने कि ये क्या है, वो बता रहा है कि ट्वीट एक्टिविटी, इसमें 111 इम्प्रेशंस इधर हुए हैं 28 डे पीरियड में, 28 दिनों में 111 लोगों ने देखा है। ऑल्दो हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इधर से आप अपना टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। आप लेट्स से 28 डेज़ है, आप इधर से नवंबर के महीने का देख सकते हैं, अक्टूबर का देख सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी डेट रेंज आप दे सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। 7 डेज़ का भी देख सकते हैं आप, अक्टूबर का, जुलाई का, इसी तरह हर एक का देख सकते हैं। अब आपको बता देते हैं इम्प्रेशन क्या है। देखिए, हमने ये ट्विटर खोला और हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम अभी क्लिक नहीं कर रहे, तो ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं इसको इम्प्रेशन कहते हैं। अगर ये हम इधर रुक जाते हैं, ये इम्प्रेशन कहलाता है, यानी कि उसको क्लिक नहीं हुआ। तो ये सारा आपको ट्विटर बता रहा है कि ये वाली जो ट्वीट थी इसके इम्प्रेशंस कितने थे। इसके इम्प्रेशंस 4 हैं, इसके इम्प्रेशंस 4 हैं, एंगेजमेंट्स 0 हैं। एंगेजमेंट से मुराद ये है जिसमें लाइक, शेयर, कमेंट और ये चीज़ें आती हैं, उसको एंगेजमेंट कहते हैं। 0 है, एंगेजमेंट रेट भी यकीनन 0% है। अब ये इम्प्रेशन 4 है, इसके हिसाब से ट्विटर ने साथ ग्राफ भी बना के दिया हुआ है। ऑल्दो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, बहुत आसान है। ये देखिए, इधर इम्प्रेशन शो कर रहा है, ये 4% से ग्राफ उठा हुआ है, बाकी आगे बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें इसका कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये 0 है, एंगेजमेंट 0 है। ये 0 एंगेजमेंट रेट बताया नवंबर 25 को। इसी तरह से आप दूसरी अगली पोस्ट है उसको भी आप इधर क्लिक करेंगे और ये देखिए, इस पर 26 इम्प्रेशंस हैं और ये 0 है, बाकी दूसरा जो एंगेजमेंट रेट है। इसी तरह हर एक को आप चेक कर सकते हैं अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को। बहुत आसान है, आप इसको एक बार ज़रा वीडियो देखकर और सामने फोकस कीजिए, यकीनन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। टॉप ट्वीट्स भी आप देख सकते हैं कि जो जिस पे ज़्यादा इंप्रेशन, ज़्यादा इस पर 4 इंप्रेशन है, तो ये टॉप ट्वीट है। ट्वीट्स एंड रिप्लाइज, जिन पे ट्वीट किया गया है और रिप्लाइज हुआ, उसको उसमें कोई लोगों ने आगे से रिप्लाई किया है, तो वो इस तरह आपको वो दिखाएंगे। उसके अलावा प्रमोटेड, देखिए प्रमोटेड क्या है, प्रमोटेड से मुराद ही यही है
कि किस पे ऐड चली, किसी पे चलाई हमने ऐड, तो हमने किसी पे ऐड नहीं चलाई अभी तक, तो ये बिल्कुल एम्प्टी है और ख़ाली है। तो वो कहता है कि अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें और साइन अप करें और ऐड चला लें। तो हम अभी उसी पेज पर ही है और आपको अब बताते हैं कि कैसे ऐड आपने करना है। इसी तरह आपको वीडियो का जो इस पे दिखाया था आपको एनालिटिक्स में वीडियो एक्टिविटी, तो वो वीडियो एक्टिविटी भी सेम इसी तरह है, क्योंकि हमने कोई वीडियो चलाई नहीं तो इसलिए बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है। जब आपका कोई वीडियो हम चलाएंगे तो इसका डाटा इसमें आ जाएगा और आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि एनालिसिस मज़ीद ये आपको दिखा रहा है कि 28 डेज़ का वही जो हमने दिखाया था अभी, ये एक समरी दिखा रहा है आपको। 28 डेज समरी है, 111 111 और इस तरह 8 फॉलोअर्स हैं। आपको 28 डेज़ के दौरान आपकी ये परफॉर्मेंस हुई है। तो अब चलिए हम आपको ऐड के बारे में बताते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ऐड के तीन इधर स्टेप है, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप आ जाता है क्रिएट ऐड क्रिएट करना है हमने। और तीसरा है कस्टमाइज डिलीवरी, कि आपने डिलीवरी के बारे में वो बताएगा आपको। कस्टमाइज से मतलब अपने हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहला स्टेप हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। एक चीज़ आप इधर ज़रा नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि ऐड कौन चला सकता है, ओनली वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं, जिनके नाम के आगे टिक मार्क लगा है, जो आपको बताया है। और टिक मार्क कैसे मिलता है, वो आपको सब्सक्रिप्शन बाई करनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन कैसे बाई करनी पड़ती है ये अभी हमने सारा बताया आपको। ये एक्स प्रीमियम है जो अभी हमने थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसके लैदा वीडियो आप देख सकते हैं। ये आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी कि बाई करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। 2000 से 2500 के दरमियान बेसिक पैकेज आपको मिल जाता है। उसमें ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट, कि आप एडिट कर सकते हैं, आप लॉन्ग लिख सकते हैं अपनी ट्वीट, और इस तरह करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं, और भी ऑप्शन होती हैं। फिर आता है प्रीमियम, फिर प्रीमियम प्लस। तो वो सब कुछ इसमें हम आपको डिटेल में आपको वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसने ट्विटर का प्रीमियम पैकेज ख़रीदा है, यानी कि पैसे खर्चे हैं, तो उसमें क्या है, आप ऐड चला सकते हैं। अदरवाइज़ अलाउ नहीं है, उसके लिए आपको वो उनका करना पड़ेगा। बेसिक लेवल ले लें या उसके अलावा जो तीनों पैकेज में से कोई भी ले लें, वो 2000-2500 से शुरू होता है। 4500 5000 के करीब आपको पड़ेगा प्रीमियम प्लस लेवल। डॉलर के रेट के हिसाब से होता है, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इसको ज़रा समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। शर्त यह है कि आप इसको फोकस होके इसको सुने। पहली ऑप्शन वो दे रहा है, कह रहा है रीच का मतलब क्या है, कहते हैं गेट मोर पीपल टू सी माई ऐड, कि आपकी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। दूसरी ऑप्शन है एंगेजमेंट्स, आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है उस पर लाइक्स, रीट्वीट्स, रिप्लाईज और लिंक जो आपने लगाए उस पर क्लिक ज़्यादा से ज़्यादा हों। तीसरी ऑप्शन वो कहता है वेबसाइट ट्रैफिक, आपकी कोई वेबसाइट है, आप उस पर लिंक देते हैं और आप सारी ट्रैफिक जो है आप चाह रहे हैं कि आपकी डाइवर्ट हो, मूव करे टूवर्ड्स योर वेबसाइट। तो आप क्या कहते हैं, गेट मोर विजिटर्स टू माई वेबसाइट, कि मेरी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आएँ। चौथी ऑप्शन कीवर्ड्स का मतलब ये है रीच यूज़र्स विद हाई इंटेंट। हाई इंटेंट से मुराद ये है कि जो यूज़र है, विजिटर है, वो कोई भी कीवर्ड सर्च करे और जो है मेरी जो वर्ड है, जो मेरा कीवर्ड है, वो उसे मैच करे और मेरी प्रोफाइल उसके सामने आ जाए। तो इसकी ये अभी बीटा वर्जन है। बीटा से मुराद ये है कि अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, बग हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो सकते हैं, स्टक हो सकता है। तो आपने पहले से वो आपको एंटिसिपेट कर रहा है ट्विटर, ये कि पहले से एडवांस पे बता रहा है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, सर्च में करते हैं, ये सर्च में कोई आपको सर्च कर रहा है और आपकी प्रोफाइल जो है वो सामने आ जाए। तो इस तरह से करके वो कहता है कीवर्ड्स जो है, कोई भी कीवर्ड्स सर्च करें। फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करना चाह रहा है और हमने भी वो अपना लिखा है, तो
हमारी वो सर्च में आ जाएगा, उसको उसके साथ मैच करके तो हमारे तक पहुंच जाएगा, हमसे रब्ता करेगा। मकसद क्या है इन सारी ऑप्शंस का, सारे ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या है, ट्विटर एड्स का मकसद क्या है, सब कुछ एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हर एक का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है कि गूगल में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में, किसी में भी कोई भी चीज़ सर्च करें तो आपकी प्रोडक्ट, आपका ब्रांड सबसे नंबर 1 या पहले पेज पर आए, लोग उसको क्लिक करें, क्लिक करके तो वो आपकी वेबसाइट पर जाए या आपसे रब्ता करे आपके फ़ोन नंबर पे और आपकी सेल हो। जब सेल होगी तो यकीनन आपको पैसे आएंगे, आपकी अर्निंग होगी, इनकम बढ़ेगी और आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये अल्टीमेट गोल है पूरी दुनिया की बिजनेस, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर एक का एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हर बंदा इधर पैसे कमाने के लिए आया है, वो पैसे लगाता है ऐड पे और फिर पैसे कमाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इनमें से हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं। हमारे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन ये वाली है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है और हम इसको अभी छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं कि जी इसमें अभी ये बीटा वर्जन है, अभी हम इस लेवल पे नहीं जाते, हमारे पास वेबसाइट भी नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि हमारी सिर्फ ऐड देखें ना लोग क्या करें, हमारे साथ एंगेज करें, हमारे साथ उसको रिप्लाई करें, उसको शेयर करें, हमारी ट्वीट वायरल हो, हमारी ऐड वायरल हो जाए। ये है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम इसको ऑप्शन को टिक करते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि क्या है। इसको हमने टिक किया और उसके बाद इस नेक्स्ट की ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक किया। अब देखिए हमें अब आगे वो ले आया है नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए पहला जो स्टेप है हमने सक्सेसफुली कर लिया, उसने टिक मार्क कर दिया और ये जो ब्लू था ये वाला पहले इसके नीचे था, ये उसने ख़त्म कर दिया, अब इस पे है। तो ये टिक मार्क मिल गया हमें कि ग्रीन हो गया, ओके है, सक्सेसफुली कर लिया। तो अभी हमें दूसरा पार्ट पे है, दूसरे पेज पर है, वो है क्रिएट ऐड, राइट। उसके बाद बस ये वाला रह जाएगा, इसको हमने करना है। तो अभी क्रिएट ऐड पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं, ट्विटर कहता है क्रिएट एन एंगेजमेंट ऐड। देखिए जी वेरी सिंपल, इसमें क्या है, वो कहता है कि ऐड टेक्स्ट का ऐड लिखें। एक चीज़ देखिए कि ये प्रीव्यू है, इस तरफ ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, जो हम लिखेंगे वो इधर रियल टाइम पे टाइप होता जाएगा और आपको पता भी चलता जाएगा। ये देखिए हमने प्रोमोटेड के बारे में भी पीछे बताया आपको। प्रोमोटेड से मुराद है कि जब आपकी ऐड चलेगी तो इसी तरह प्रमोटेड लिखा हुआ निशान आपकी ऐड के, आपकी ट्वीट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा इसके ऊपर आपको ऐसे लोगों को नज़र आएगा कि ये ऐड चल रही है, स्पॉन्सर्ड ऐड है, पैसे दिए हुए हैं। तो चलिए जी हम इधर लिखते हैं कोई भी ज्वाइन आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स और इधर लिखते हैं कॉल या व्हाट्सएप, इधर हम लिखते हैं 9+92 323 886 8000 और उसके बाद हम लिख देते हैं आगे व्हाट्सएप (247). कुछ और भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए आपको बता रहा है कि आपके कितने कैरेक्टर्स और होने चाहिए, ये आपको बताता जाएगा। ये अभी हमारा 50% से कम है, इस पर अभी और आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी इधर रियल टाइम पे वो जो हमने टाइप किया वो लिख रहा है। उसके बाद आ जाता है, अब ये देखिए ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि देखिए कि एवरीवन कैन रिप्लाई, कि हर कोई रिप्लाई कर सकता है, या पीपल यू फॉलो, या आप जिसको फॉलो करते हैं सिर्फ वही रिप्लाई करें, या ओनली पीपल यू मेंशन, कि हम जो मेंशन करें सिर्फ उन्हीं लोगों को करें। लेकिन नहीं, ऐड चलाना है तो आप हर कोई रिप्लाई कर सकता है, तो आप इसको हर कोई रिप्लाई कर सकता है, हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये ऊपर चेंज हो गया, एवरीवन कैन रिप्लाई। इधर इसको हम देख लेते हैं कि वो क्या लिख रहा है कि चूज़ हु कैन रिप्लाई टू दिस ट्वीट, उन लोगों को चूज़ करें कि जो आपके ट्वीट को रिप्लाई कर सके। लिमिटिंग रिप्लाईज में इम्पैक्ट योर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, वो कहते हैं कि अगर आप लिमिट करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने अभी आपको बताया कि अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये लिमिट अब पाबंदी लग रही है ना, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, ओनली इसके भी ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें हमें इतने लोगों तक हमारी ऐड नहीं पहुंचेगी।
तो वो भी यही कह रहा है कि आप वो वाली चीज़ शुरू करें, वो वाली चीज़ सिलेक्ट करें कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आ सके। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरी जो ऑप्शन है, दूसरी और तीसरी को सिलेक्ट करेंगे तो वो कहता है कि आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं, मैट्रिक्स है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आपके शेयर्स, आपके रीट्वीट्स, आपको लाइक्स, आपके कमेंट्स वो कम हो जाएंगे। तो हमने भी यही सेलेक्ट किया कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, इसकी एंगेजमेंट बढ़े। उसके अलावा मीडिया से मुराद है ऐड मीडिया। ऐड मीडिया से मुराद है कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई बैनर, कुछ भी आपने करना है तो आप इधर से अपलोड कर सकते हैं। इधर से ब्राउज योर डिवाइस, तो आप हमें से मुराद है कि इधर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से क्लिक किया। उसके अलावा हमें कोई भी पोस्ट हमने इधर लगानी है। लेट से हम ये वाली अपनी एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वाली हमने सेलेक्ट की। अब देखिए इसमें साइज़ का इशू है। साइज़ इशू क्या है, इधर उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म, जिस तरह एक रेगुलर वीडियो होती है, ये देखिए अभी हमने सेलेक्ट किया ब्लू हुआ हुआ, ये रेक्ट एंगुलर फॉर्म में है, ये इस तरह है जिस तरह एक प्रॉपर वीडियो होती है। दूसरा वो आपको दिखा रहा है ये क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, यानी कि शॉर्ट में ऐसे वर्टिकल फॉर्म में है। ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और इसके अलावा ये है वर्टिकल फॉर्म में। तो हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है, तो हम कहते हैं ओके। उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं और ये अभी सेव हो रहा है। इसके अलावा देखिए कि ये नीचे जो आपकी ऑलरेडी मीडिया गैलरी है, बड़ा खूबसूरत इसने बनाया ट्विटर ने कि वो गैलरी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पुरानी। ये हमने ऑलरेडी अप्रैल 13 को, नवंबर 20 को और ये नवंबर 25 को ये ऐड पे ये की थी, तो उसने सेव किया हुआ है। आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं नया बैनर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ये ऐसे इसको सिलेक्ट किया और ये देखिए टिक हो गया। ये देखिए हम आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये देखिए ये टिक हो गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये टिक हो जाएगा। तो हमने इसको टिक कर लिया, उसके बाद हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए उसने मीडिया में इसको इधर कंफर्म कर दिया, इसने इधर अटैच कर दिया। आप इधर से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दोबारा। तो ये हमने इधर तक इसको फिल कर लिया। तो ये बिल्कुल जी इतना ही था। आप देखिए कि ये इस तरह आपकी ऐड आएगी। हम स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि इस तरह आपकी ऐड चलेगी ट्विटर में, कि इस तरह आपका ये प्रोफाइल पिक्चर आएगी, नाम आएगा, आपने जो कंटेंट लिखा इधर आएगा और आपका ये बैनर होगा। और उसके अलावा नीचे लोग इसको इसको रिप्लाई करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ये रीट्वीट है और ये कमेंट है, इस तरह करके लोग करेंगे इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं हम कि नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है। हम अब उसने देखिए दूसरा लेवल भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। पहला चूज़ ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्रिएट ऐड को हमने कर लिया। अब कस्टमाइज डिलीवरी। अब वो कह रहा है टारगेट क्या है आपका, वो ये ज़रा ध्यान से आपने सुनना, ऑल्दो वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स वो होते हैं कि जिसमें आप टारगेट करते हैं एज कि हमें 20 से 30 की एज के जो ऑडियंस है उनको दिखाना है, हमें फ़ीमेल को दिखाना है, हमें लाहौर के इस लोकेशन में दिखाना है, कराची में दिखाना है, इस तरह इनको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं क्या होता है डेमोग्राफिक्स। ये देखिए डेमोग्राफिक्स में क्या होता है कि आपको वो कहता है कि आपकी ऑडियंस सेलेक्ट करें, नैरो योर ऑडियंस, कि अपनी ऑडियंस को ज़रा नैरो कर लें, जिसमें फ़िल्टर कर लें, जिसमें जेंडर मेल फीमेल, एज कौन सा आप टारगेट करना चाह रहे हैं और लोकेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं जो डेमोग्राफिक्स बताती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हम इधर एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक ऐड चलानी है, अपने क्लाइंट की चलानी है या अपनी चलानी है, और उस ऐड में वो हम टारगेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है एक ब्राइडल की, दुल्हन के ड्रेस की। तो अब यकीनन ये कॉमन सेंस है कि जो ब्राइडल की जो दुल्हन होगी वो उसमें हम जेंडर यकीनन वुमेन को सिलेक्ट करेंगे, पहली बात। दूसरा एज रेंज क्या होगी, एज में ये तो नहीं हो सकता कि हम ऑल कर दें, इस पर तो 60 साल की जो है बड़ी मेच्योर वुमेन भी आ जाएंगी, 70 साल की आ जाएंगी, 50 साल की आ जाएंगी, उनकी तो शादी नहीं होनी।
इसका मतलब है हमें किसको टारगेट करना है, एग्जैक्ट जो एज है वो अराउंड 18 से, अगर हम एज्यूम करें, हम कहते हैं कि 18 साल से 35 तक इस एज को टारगेट करें कि इसमें जो ख्वातीन हैं जिनकी प्रोफाइल में इतनी एज लिखी हुई है उनको हमारी ऐड दिखाओ। तो जी हम इधर वुमेन को सिलेक्ट करेंगे, ऑल एनी नहीं करना, आपने प्रोडक्ट के हिसाब से करना है। एक और एग्जांपल हम इधर देते हैं, मिसाल के तौर पे क्या है कि आपकी एक पिज़्ज़ा की एक शॉप आप खोलते हैं, ब्रांड खोलते हैं, और आपको लाहौर में खोलते हैं पिज़्ज़ा का, तो या कोई बर्गर है, तो क्या है कि आप क्या कराची को तो टारगेट नहीं करेंगे लोकेशन में ना, यकीनन कराची से कौन आएगा आपका बर्गर खाने। इसका मतलब है आपको अगर करना है, आपका ये एरिया है, तो क्या है कि आपको इधर उसी रेडियस के हिसाब से, आपका ये है, आप कह कीजिए इधर से 10 किलोमीटर या 10 माइल्स जो भी हो यूनिट, तो आप इतना जी टारगेट करें, 20 कर लें, 30 कर लें, इतना लोग आते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि 50-100 किलोमीटर लोग तय करके फासला तय करके तो आपके ब्रांड पे आएँ, वो बिल्कुल गलत होगा, आपकी ऐड ज़ाया होगी, वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो आप समझते हैं मुनासिब, वो आप उसको टारगेट करें। तो चलिए हम वुमेन को सिलेक्ट किया, और एज रेंज में तो हमने इधर बताया हम 13 नहीं, हम 18 से लेते हैं, क्योंकि ये उन्होंने लिखा हुआ है 13, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से भी, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया जो है उधर 13 या इनकी एज में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो लीगल एज है वो 18 है। 18 एक समझी जाती है, उसके बाद शादी होती है। तो आपने 18 किया, और इधर हमने रेंज दे दी कि 34 या 35, जो भी उन्होंने दिया, 34 दिया हुआ है, तो 18 से 34 साल को हम टारगेट करते हैं। अब आ जाता है आखिरी तीसरा चीज़ है लोकेशन। लोकेशन में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए इधर जो रेडियस की हम बात कर रहे थे वो यही है, तो कि आप इसको रेडियस से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी से 10 किलोमीटर या, लेकिन इधर सूट नहीं करेगा। इधर तो कराची से भी आ सकता है, अगर ब्राइडल का आपका प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, इधर हम कहेंगे लाहौर, लाहौर कि लाहौर में जो इतने लोग हैं, ये आ गया, उसने ऑब्जेक्ट दे दिया आपको ऑप्शन, तो हमने टिक कर लिया इसको, और ये उसने नीचे दिखा दिया। उसके बाद हम कहते हैं कराची, कराची भी, तो कराची को भी आप टिक कर लिए। उसके बाद हम कहते हैं एक और टारगेट, हम कहते हैं इस्लामाबाद, जो आपके पूरे पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं कि आपकी ब्राइडल की प्रोडक्ट है, आपने बहुत यकीनन आप दूसरे सिटी से भी लोग आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो इस तरह से आप और भी सिटीज़ को आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जितना आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इधर इतने सिटीज़ आप लिख दें, तो आप अगर ऐड चलाते हैं 10,000 की, अगर आप ऐड चलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10K की ऐड चलाते हैं, तो वो तो जल्दी स्पेंड हो जाएगी, क्योंकि जितना आप ये बढ़ाते जाएंगे सिटीज़, वो आपकी ऐड उतने हिस्सों में, उतने सिटीज़ पे डिवाइड होती जाएगी। तो देखिए अगर 10,000 है तो तकरीबन 3,000 ईच भी अगर वो स्पेंड करे, प्रोपोर्शनली हम कह रहे हैं, तो आपका लेट से 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लेट से लाहौर को टारगेट करें, तो पूरा 10,000 का 10,000 लाहौर पे खर्च होगा, ज़्यादा रीच लोगों तक होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगी आपको, आपकी ऐड ट्विटर जो पहुंचाएगा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अगर 2 सिटीज़ करते हैं तो 5,000 ईच, तो आप इस तरह प्रोपोर्शनली हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जितने ज़्यादा सिटीज़ आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी ये पैसे जो हैं वो कम, इनके हर सिटी के हिस्से में कम आएगा, या तो आप इस प्राइस को भी बढ़ाते जाएं। होप कि आपको ये समझ लग गया। देखिए हमने आपको बताया था ये प्रीव्यू साथ साथ दिखा रहा है, ये ऑडियंस समरी दिखा रहा है आपको, जो हमने फॉर्म फिल किया है अभी तक, तो ये आपको सारा कुछ दिखा रहा है, ऑडियंस समरी। तो अभी तक वो कहते हैं कि आपका जो रीच पोटेंशियल है वो 671,000 से लेकर 741,000, 6,71,000 से 7,41,000 लोगों तक पहुंच सकता है, जो हमने डेमोग्राफिक सेलेक्ट किए हैं, जिसमें क्या था, जेंडर था, एज थी, तो ये ट्विटर ने अपने हिसाब से उसको बता दिया आपको कि इतने लोगों तक पहुंच सकता है। तो अब आइए नीचे हम टारगेट फीचर्स देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें हम कहते हैं कि वो कहता है कीवर्ड भी कोई लिखें, कि कोई लोग कीवर्ड आके सर्च करते हैं तो आपका उससे मिल जाए सिमिलर अकाउंट्स
और इसके अलावा कीवर्ड्स कोई सर्च करे तो आपके वो उसमें कीवर्ड आ रहे हो तो आपकी वो चीज़ सामने आ जाए और लोग आपको क्लिक करें। हम इधर लिखते हैं अभी ये रिकमेंडेशंस, अभी उसको नहीं पता कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं इधर, अभी ऑप्शन ऑफ है। आप इधर पहले आप लिखेंगे कुछ एक कीवर्ड, उससे फिर वो इसको देख लेगा, उसको ट्रैक करेगा और फिर आपको रिकमेंडेशन भी दे देगा। तो चलिए हम इधर लिखते हैं ब्राइडल, ब्राइडल लिखते हैं और ये देखिए उसने हमें एक ऑप्शन दे दी, तो इसको हम इधर से क्लिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे, तो ये हमारी ब्राइडल आ गई। आप ये देखिए ये रिकमेंडेशन भी एक्टिव हो गया है। रिकमेंडेशन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने ब्राइडल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसने हमें दे दी। हम इधर से कीवर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं नेकलेस, ओके जी, क्योंकि ब्राइडल से रिलेटेड इंडस्ट्री है। नेकलेस भी हमने ओके कर दिया, वो ख़त्म हो गया, गायब हो गया। ज्वेलरी भी ओके कर दी। उसके अलावा ईयर रिंग्स कर सकते हैं आप, वेडिंग का बिल्कुल कर सकते हैं, वेडिंग को क्लिक कर दिया, वो हम इधर से क्लिक कर रहे हैं, इधर से गायब हो रहा है और आपके इधर नीचे ऐड हो रहा है। इसी तरह वेडिंग्स का भी कर सकते हैं और जो भी ऑप्शंस आप समझते हैं और मुनासिब वो आप सारी इसमें कर सकते हैं। तो हमने इसको ज्वेलरी, लोग एक्चुअली ये 2 बार ज्वेलरी क्यों आ रहा है, यह क्वेश्चन है। नेकलेस भी 2 बार आ रहा है, ज्वेलरी एक बार हमने कर लिया है, ये देखिए ये ज्वेलरी आ गया, इधर भी एक ज्वेलरी आ रहा है। अब उसमें वजह ये है कि स्पेलिंग्स लोग ना डिफरेंट, कुछ लोग इस तरह भी सर्च कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर की सर्च में आया है इसलिए उसने इसको रिकमेंड किया है। एक और ज्वेलरी का स्पेलिंग है और ये देखिए ज्वेलरी के तीनों की स्पेलिंग मुख्तलिफ है, तो हम ज्वेलरी तीनों हम कर लेते हैं। वो ज्वेलरी भी हो गया और ये वाला ज्वेलरी भी हो गया, तो हम समझते हैं कि काफ़ी है। नेकलेस का एक और कर लेते हैं तो हमारी ये हो गई, तो हम इसको डन कर देंगे। तो ये जी हमारी कीवर्ड्स भी आ गए हैं। कीवर्ड से मुराद है ये देखिए रेलिवेंट कीवर्ड्स, कोई अगर करेगा सर्च करेगा तो हमारी उसके सामने आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं फॉलोअर लुक अलाइक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल चीज़ आप फिल करना चाहें कर लें, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन इधर अपनी जो सर्च है वो नैरो करें। तो इसमें हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि इसमें आप बताएं कि जो सिमिलर अकाउंट्स हैं, ये तो हमने बता दिया कीवर्ड्स, और इधर सिमिलर अकाउंट्स जो हैं आपकी तरह के लुक अलाइक, वो भी आप बताइए ताकि हम फिर आपको रिकमेंड करें और लोग आप तक पहुंच सके। हम इसको वेडिंग कहते हैं। आप देखिए वेडिंग किया तो इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उन तक हमारा मैसेज जाएगा और वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इधर से हम ये सारे वेडिंग है और वेडिंग से रिलेटेड हम कहते हैं कि कोई भी वेडिंग का हाफ पोस्ट वेडिंग, इसमें मैगजीन्स भी हो सकते हैं, इसमें ज्वेलरी भी हो सकती है, जिनके अकाउंट हैं फैशन के सारे हो सकते हैं, शूज़ का ब्रांड हो सकता है। तो इसको क्लिक किया हमने तो देखिए उसने इसको साथ हमारे सेलेक्ट कर लिया। यानी कि क्या होगा, ट्विटर को समझ लग जाएगी कि ये जो हफ पोस्ट वेडिंग के जो रिलेटेड लोग हैं जिसको पसंद करते हैं उस तक भी हमारी ऐड शो कर सकता है। इसके अलावा वेडिंग वेन्यू गाय, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो चलिए जी 2 ऑप्शन काफ़ी हैं और अभी आपको वो हमें साथ से ये दिखा रहा है। ये देखिए इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो हम कहते हैं कि इसके इसके इतने फॉलोअर्स हैं 10,000, वो पहले वाला था। और इसके अलावा हम इसको देखते हैं वेड रिंगर, ये वेड रिंगर का भी साथ बता रहा है हमें कि क्या क्या है इसका। जिस पे कर्सर लेकर जाएंगे तो वो हमें दिखाता जा रहा है। तो ये वेड रिंगर का वो बता रहा है 17,000। इस तरह आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। इनकी छोटी सी प्रोफाइल इधर हमें वो डिस्क्रिप्शन बता भी रहा है कि ये इस तरह के हैं, तो हम कहते हैं ओके जी। तो इसको हम करते हैं, ये तीनों आपके पास आ गई है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है कि आपकी ऐड किस किस को दिखाई जाए। तो वो कहता है जो आईफोन है उसको, एंड्रॉयड, अदर मोबाइल, डेस्कटॉप, हम कहते हैं जी बिल्कुल सबको। तो हम इसको iOS को क्लिक करेंगे, वो हमें मॉडल्स दिखा देगा। तो हम कहते हैं जी इतनी डिटेल में नहीं हमने जाना, सबको। एंड्रॉयड भी हम कहते हैं जी सबको दिखाएं। इसमें भी ऑल देखिए ये दिखाए हुए हैं कि सारे मॉडल्स हैं इस तरह के। अदर मोबाइल भी, कोई भी और मोबाइल है। और डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप से मुराद है कंप्यूटर, आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर, पीसी जिसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑप्शनल आ जाता है। इसमें है कि वो कहते हैं कि कहता है इंटरेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हम इधर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑटोमेटिव ब्यूटी, हम कहते हैं यस ब्यूटी, बिल्कुल जी।
इससे रिलेटेड है ब्यूटी, लेट से फेस केयर, ज़्यादा वेडिंग से ब्राइडल से रिलेटेड है, तो हम इसको कहेंगे ओके इंटरेस्ट। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हम इसको इधर से ऑफ कर देंगे दोबारा और आगे देखेंगे बिजनेस, करियर्स, एजुकेशन, इवेंट्स को क्लिक करते हैं। ज़रा इवेंट है और हम कहेंगे जी इसमें कोई भी इसमें म्यूज़िकल, लेट्स से क्लाइंट है वो कहता है म्यूज़िक भी से रिलेटेड है फेस्टिवल, और इसके अलावा बाकी ये सारी इससे इररेलेवेंट है, बाकी हम कहेंगे नहीं, तो हम इसको इधर से ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम आ जाता है कोई और, हेल्थ, गेमिंग बिल्कुल नहीं, हॉबीज़, इंटरेस्ट ये बिल्कुल नहीं, लाइफ और म्यूज़िक एंड रेडियो, पेट साइंस, तो हम कहते हैं जी इतना बहुत है। स्टाइल एंड फैशन इसको देख लेते हैं। आपने अपनी रेलिवेंट जो है ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स, हम कहते हैं ओके। फैशन, ज्वेलरी, किड्स अपैरल बिल्कुल इसी से हमारा इंटरेस्ट है, और इसके अलावा जीन्स हैं, छोड़ दीजिए, वुमेंस बैग हैं, वुमेंस एसेसरीज़ हैं, तो ये हम कहते हैं काफ़ी है, ये इंटरेस्ट है। वो साथ साथ आपको ये दिखा रहा है, इससे आपकी रीच ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड होगा इन लोगों तक जो इनके लुक अलाइक हैं, जिनकी जो इस तरह पसंद करते हैं उन तक भी आपकी ऐड पहुंचेगी। उसके बाद लैंग्वेज में हम कहते हैं इंग्लिश कर देते हैं, काफ़ी है इंग्लिश है, तो ये देखिए उसने इंग्लिश को ऐड कर दिया। आप और भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन लोगों तक भी पहुंचाए, लेकिन अब वो कहता है कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, कहता है अगर टारगेटिंग आप मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको एनेबल कर दिया गया, और ट्विटर है वो ज़्यादा लोगों तक रीच करेगा। तो ये आपका इधर तक कंप्लीट है। उसके बाद बजट आ जाता है, तो बजट में आपने $50, वो कह रहा है डेली बजट आप लगाना चाह रहे हैं $50, और आपकी डेट रेंज क्या है, एक दिन चलाना चाह रहे हैं, 2 दिन चलाना चाह रहे हैं, एक हफ़्ता, तो उसने 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलाया, एक हफ़्ता तकरीबन। हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं हमारा बजट $5 डेली करें, अभी चेक करना चाह रहे हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो हम कहते हैं कि सिर्फ 2 दिन चलाएं, ये 26 नवंबर और 27 नवंबर तक। हमें एक 26 नवंबर से शुरू हो और 27 नवंबर तक, अब ये 2 डेट्स उसने सेलेक्ट कर ली हैं, ये देखिए 26 नवंबर 27 नवंबर तक। तो ये डेट रेंज भी दे दी कि हमें हर रोज़ हमारा $5 से मुराद है तकरीबन, अगर 300 का डॉलर है, 1500 रुपीज़ हमारे डेली कटे, और 2 दिन। एक चीज़ इधर याद रख लीजिए, इस पे लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं कि अपनी ये डेट रेंज है, क्लोजिंग रेंज नहीं बताते। क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड चार्ज हुआ होता है, ये डेट सेव हुई होती है, तो $5 हर रोज़ कट रहे होंगे। अगर आप इसको क्लोजिंग डेट नहीं देंगे तो ये लाजमी आप देखिएगा, नहीं तो ये होगा महीने के बाद बिल आएगा और वो आपके सारे पैसे कट चुके होंगे, ऐड पे लग चुके होंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाता है, तो ये आपने ऐड इधर क्लिक करना है, क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड में आपने इधर अपना फुल नेम बताना है। यकीनन क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है फुल नेम बताना है आपने। अब आ जाता है क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है, अभी आपने इधर क्या करना है, फुल नेम बताना है, उसके अलावा कार्ड का नंबर बताना है। तो इसको आप करके जब आप देंगे उसके बाद आपको उसकी यकीनन कार्ड नंबर देंगे, एक्सपायरी डेट देंगे, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड देंगे जो कि आपका कार्ड के बैक साइड पे होता है। यकीनन अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए उन्होंने कार्ड को उल्टा करके दिखाया और दायरा लगाया हुआ है, उसके पीछे जो आपका सिक्योरिटी कोड होता है वो आपने इधर देना है, और एक्सपायरी डेट इधर देनी है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। लेट्स से हम कहते हैं पाकिस्तान, ग्रेटर पाकिस्तान है, ये बिलिंग एड्रेस है, इस पर आपको एड्रेस आपको यकीनन आएगा। उसके अलावा सिलेक्ट आपने स्ट्रीट लिखनी है, हाउस नंबर लिखना है इधर, और उसके बाद पोस्टल कोड आपका, लेट्स से हमारा लाहौर का 54,000 है, लेकिन आपके एरिया का भी होता है आगे 54, 600, 671, 54,700, इस तरह करके हर एरिया का भी कोड होता है। तो आपने एग्जैक्ट गूगल से आपने सर्च करना है, आपने लिखना है लेट्स से जौहर टाउन, लाहौर पोस्टल कोड, वेरी सिंपल, वो आपको दिखा देगा। तो इधर आपने सिटी लिखना है लाहौर, हम लिख देते हैं लाहौर, और उसके बाद तो आपने इसको ईमेल एड्रेस भी देना, आपने कोई इशू हो तो आपको, लेट्स से हम इधर देते हैं javed.pk.official@gmail.com, और इधर आपने अपना कोई निक नेम ऑप्शनल है देना, अगर दे सकते हैं तो कोई इशू नहीं। तो इधर से आपने इसको कार्ड की इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना है।
तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी ऐड जो है वो आपको थोड़ी देर में 1-2 घंटों में बता देगा, ऐड रन करना शुरू हो जाएगी और सक्सेसफुली आप उधर से फिर यकीनन आपको ज़्यादा बिजनेस मिल सकेगा। होप कि आपने ये समझ लिया सारा। इसको आप देखिएगा गौर से और ट्विटर पे ऐड चलाएं, बहुत पोटेंशियल है, आपके बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा। आखिर पे आपको हम एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दें। राकीज़ार इंस्टीट्यूट हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन से मुराद है फ़िज़िकल क्लासेज जो कि लाहौर में होती हैं, GPOB गेस्ट पोस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मास्टर क्लास और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। फेसबुक एड्स है, ट्विटर एड्स, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग और इसके अलावा कैनवा का फुल कोर्स है, वीडियो एडिटिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, यकीनन इंग्लिश भी इंग्लिश ही होगी, जो अगर आप नॉन इंग्लिश हैं तो इंग्लिश बोलते होंगे, तो उसके लिए भी हमारी क्लासेज अवेलेबल हैं। और ये हमारे इस नंबर पे आप जस्ट व्हाट्सअप कीजिए और हमारी कोर्स में दाखिला लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इस पे अमल कीजिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।